नवंबर 2024 में जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी हासिल की और फिर इस कामयाबी के बाद ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में विक्ट्री स्पीच दी, तो इस तकरीर में उन्होंने दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क का खास तौर पर जिक्र किया था, क्योंकि एलॉन मस्क ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में इंतहाई अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने न सिर्फ ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में तकरीबन $290 मिलियन के बड़े डोनेशंस दिए थे, बल्कि एलॉन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भी ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया था। और यह वाज़ेह नजर आ रहा था कि एलॉन मस्क ट्रंप की मौजूदा हुकूमत में इंतहाई बाअसर अफराद में से एक होंगे, और ऐसा होता हुआ नजर भी आया। ट्रंप के जीतने के फौरन बाद एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला की शेयर प्राइस भी दुगनी हो गई, और एलॉन मस्क अहम आलमी रहनुमाओं से होने वाली गुफ्तगू के दौरान भी सदर ट्रंप के हमरा थे। हालांकि जब ट्रंप फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह पर अपनी नई हुकूमत के लिए अरकान के इंटरव्यूज कर रहे थे, तो इस दौरान भी एलॉन मस्क उनके साथ थे। जबकि ट्रंप के सदर बनने के बाद एलॉन मस्क अक्सर ओवल ऑफिस में उनके हमरा नजर आते थे। इसी तरह हाल ही में जब ट्रंप जनूबी अफ्रीका के सदर को ओवल ऑफिस में बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दौरान भी एलॉन मस्क उनके साथ थे। और एलॉन मस्क ने माजी में ऐसा मौक़िफ़ अपनाया था जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ था, और इसमें भी उनका हाथ करार दिया जा रहा था। और इसी असर वसूख की वजह से सदर बनने के फ़ौरन बाद ट्रंप ने एलॉन मस्क को हुकूमती अखराजात के खात्मे के लिए कायम एक नए महकमे का शरीक सरबराह मुकर्रर कर दिया था। लेकिन 2 जून को एलॉन मस्क ने बाज़ाब्ता तौर पर इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनकी मुख्तसर मुद्दत पूरी हो गई थी, मगर ये इतलात आ रही थी कि वो तौसी चाहते थे। और फिर अब ट्रंप और एलॉन मस्क के दरमियान इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। ट्रंप इंतजामिया से अलग होने के सिर्फ एक दिन बाद एलॉन मस्क ने एक्स पर ट्रंप के सिग्नेचर टैक्स रिफॉर्म बिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ट्रंप अपने पहले दौरे सदारत से ही अमेरिका में टैक्स से मुताल्लिक नए कवानीन लाने का मंसूबा बना रहे हैं, और इसी सिलसिले में ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया है जिसे वो बिग ब्यूटीफुल बिल करार देते हैं। मगर एलॉन मस्क ने सदर ट्रंप के इस अहम बिल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए फजूल करार दे दिया है। मंगल को इस बिल से पोस्ट करते हुए एलॉन मस्क ने लिखा कि मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा, फजूल खर्ची से भरपूर और बेहुदा अखराजाती बिल निहायत ही घटिया है। जिन लोगों ने इसके हक में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जानते हो कि तुमने गलत किया है। इस पोस्ट के बाद एलॉन मस्क ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि ये बिल अमेरिका के पहले से ही बड़े बजट खसारे को मजीद बढ़ाकर उसे $2,500 अरब तक ले जाएगा, और इससे अमेरिकी शहरियों पर नाकाबिले बर्दाश्त कर्जों का बोझ पड़ेगा। एलॉन मस्क ने मजीद लिखा कि कांग्रेस अमेरिका को बैंकरप्ट कर देगी। एक पोस्ट में एलॉन मस्क ने अमेरिका के कर्जों की तफसीलात को शेयर करते हुए लिखा कि बस बहुत हो गया, ये बहुत बड़े अखराजाती बिल अमेरिका को दिवालिया कर रहे हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क ने अपनी एक पोस्ट में लिखा कि सूद की अदायगियां पहले ही अमेरिकी हुकूमत की आमदनी का 25% खा रही हैं। अगर बड़े पैमाने पर खसारे वाले ये अखराजात जारी रहे तो हुकूमत के पास सिर्फ सूद अदा करने के लिए पैसे बचेंगे और किसी चीज़ के लिए नहीं, ना सोशल सिक्योरिटी के लिए, ना तिब्बी सहूलियात के लिए, और ना ही दिफा के लिए। कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरह एलॉन मस्क ने अपनी एक पोस्ट में 2026 के मिड टर्म इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा कि अगले साल नवंबर में हम इन तमाम सियासतदानों को निकाल बाहर करेंगे जिन्होंने अमरीकी अवाम से गद्दारी की है। इसके अलावा एलॉन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर इस बिल से मुतालिक तंजिया पोस्ट को भी रिपोस्ट किया है। एलॉन मस्क की इस तनकीद पर कल जब व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप पहले से जानते हैं कि एलॉन मस्क इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इससे उनकी राय नहीं बदलेगी। How mad do you think President Trump is going to be when he finds out that Elon Musk said, "I'm sorry, but I just can't stand it anymore. This massive, outrageous, pork-filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it. You know you did wrong. You know it." Look, the president already knows where Elon Musk stood on this bill. It doesn't change the president's opinion. This is one big, beautiful bill, and he's sticking to it. एलॉन मस्क पीर को हुकूमती अखराजात में कमी के लिए कायम इदारे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सरबराही से इस्तीफ़ा देने के बाद इस बिल पर ज़्यादा सख्त तनकीद कर रहे हैं। मगर यह पहला मौका नहीं है कि जब एलॉन मस्क ने ट्रंप के सिग्नेचर बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इससे पहले 27 मई को एक इंटरव्यू के दौरान एलॉन मस्क ने इस बिल से मुताल्लिक कहा था कि वो इस बिल को देखकर मायूस हुए हैं, और उनके ख्याल में कोई बिल या तो बड़ा हो सकता है या खूबसूरत हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। You know, I was like disappointed to see the massive spending bill, frankly, which increases the budget deficit, not just decrease it, and undermines the work that the Doge team is doing. I
actually thought that when this big, beautiful bill came along. I mean, like, everything he's done on Doge gets wiped out in the first year. I think a bill can be big or it can be beautiful. But I don't know if it can be both. My personal opinion. इस सारी सूरत हाल में दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स यानी अमरीकी सदर ट्रंप और दुनिया के अमीर तरीन शख्स यानी एलॉन मस्क के दरमियान पहली बार अवामी सतह पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। मगर इन इख्तलाफात की असल वजह क्या है, इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि ट्रंप और एलॉन मस्क के ताल्लुकात से वाकिफ ज़राए का कहना है कि दोनों के दरमियान 4 ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट सामने आए हैं जिनकी वजह से एलॉन मस्क ने ट्रंप के बिल पर हमला किया है। इस कानून साजी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दी जाने वाली टैक्स छूट को कम कर दिया गया है, जो एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला जैसे इदारों के लिए फ़ायदेमंद थी। और अप्रैल के आखिर तक टेस्ला ने सिर्फ इस टैक्स क्रेडिट और दीगर कंपनी मामलात के लिए कम से कम $2,40,000 की लॉबिंग की थी। इसी तरह ज़राए का कहना है कि एलॉन मस्क ने इस बिल को अपने हक में तब्दील करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क व्हाइट हाउस में खुसूसी हुकूमती मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे, जो कि बगैर तनख्वाह के एक मुशावरती ओहदा है जिसकी मुद्दत कानूनन 130 दिन तक होती है। ताहम एलॉन मस्क ने इसमें तोसी की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन आखिर में व्हाइट हाउस के हुकाम ने उन्हें बताया कि वो इस हैसियत में मजीद खिदमात अंजाम नहीं दे सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ज़राए के मुताबिक एलॉन मस्क ये भी चाहते थे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए उनके स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम को इस्तेमाल करे, लेकिन हुकूमत ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि इससे एक तो मफादात के टकराव का तासुर मिलता था और दूसरा इसकी कुछ तकनीकी वजूहात भी थीं। एक जरिए ने कहा कि आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिर्फ सैटेलाइट्स पर नहीं चला सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क को आखिरी ज़र्ब हफ्ते की रात लगी जब सदर ट्रंप ने अचानक ऐलान किया कि वो एलॉन मस्क के करीबी इत्तेहादी जेरड आइजकमैन की बतौर नासा एडमिनिस्ट्रेटर नामजदगी वापस ले रहे हैं। इस ऐलान के फौरन बाद व्हाइट हाउस में ये बात तेज़ी से फैल गई कि इस फैसले के पीछे सर्जियो गोर का हाथ था, जो कि सदारती अमले की तैनाती के दफ्तर के डायरेक्टर थे और उनका एलॉन मस्क से झगड़ा भी हुआ था। व्हाइट हाउस के एक एहलकार के मुताबिक ये सर्जियो की तरफ से एलॉन मस्क के लिए दफा हो जाने का पैगाम था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 2 बाखबर अफराद के मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है। उनके मुताबिक रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जेरड आइजकमैन की नामजदगी पर एतराज़ किया था, क्योंकि वो डेमोक्रेट पार्टी को डोनेशन दे चुके थे। व्हाइट हाउस अब रिपब्लिकन पार्टी के किसी वफादार को नासा का सरबरा बनाना चाहता है। एक व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना था कि सियासत में परसेप्शन ही असल हकीकत बन जाती है, और मुझे यकीन है कि एलॉन मस्क ने इसे एक आखिरी बेइज्जती के तौर पर लिया, जिसकी वजह से अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अहम इत्तेहादी और करीबी साथी एलॉन मस्क के तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद के बावजूद अमरीकी सदर ट्रंप की इस अहम कानून साजी के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान से पास होने के बाद फिलहाल ये बिल अमरीकी सेनेट में ज़ेर बहस है। अल जज़ीरा के मुताबिक 22 मई को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को इंतहाई सख्त मुकाबले के बाद मामूली अक्सरियत से मंजूर कर लिया था, और बिल 215 के मुकाबले में 214 वोटों से पास हुआ था। वाज़ेह रहे कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास 435 रुकनी ऐवान में 220 नशिस्तों की अक्सरियत है, लेकिन कुछ अराकीन गैर हाजिर रहे या उन्होंने वोट नहीं दिया, जबकि 2 रिपब्लिकन अराकीन थॉमस मेसी और वॉरेन डेविडसन ने पार्टी लाइन के बरक्स बिल के खिलाफ वोट दिया। इसी तरह ऐवान के तमाम 212 डेमोक्रेट्स ने मुत्तहिद होकर इस बिल की मुखालफत में वोट दिया। अब ये बिल सेनेट में ज़ेर गौर है, जहां रिपब्लिकन्स को मामूली अक्सरियत हासिल है। अमरीकी सेनेट में कुल 100 नशिस्तों में से रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 नशिस्तें मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बिल पर सख्त मुकाबले की तवक्को है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान से बमुश्किल मंजूर होने के बाद अब यह बिल सेनेट में ज़ेर गौर है, जहां इसकी एक तरमीम शुदा शक्ल को 4 जुलाई तक मंजूर करने का हदफ रखा गया है। कुछ रिपब्लिकन अराकीन, खासतौर पर फिस्कल कंजर्वेटिव सेनेटर्स रॉन जॉनसन और रेंड पॉल एलॉन मस्क की इस बात से मुत्तफिक हैं कि हुकूमती अखराजात में नुमाया कटौती की ज़रूरत है। सेनेटर रॉन जॉनसन ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास इतने लोग हैं जो इस अमल को उस वक्त तक रोक सकते हैं जब तक कि सदर ट्रंप बजट खसारा कम करने और अखराजात पर काबू पाने के हवाले से संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते। अब देखते हैं कि एलॉन मस्क इस बिल को पास होने से रोक पाते हैं या नहीं, और फिर ट्रंप और मस्क की दोस्ती का मुस्तकबिल क्या होगा।